ये युद्ध चल रहा है यूक्रेन का, और मैं फर्स्ट से बोल रहा हूँ कि रूस नहीं तो दुनिया नहीं, दुनिया नहीं तो रूस नहीं। और ये समझे नहीं रहा पब्लिक, अब समझिए। अब बगावत की है जेलेंस्की की पब्लिक ने, रोडों पे निकल गई है। अब इनको समझ में आ रहा है कि ये जेलेंस्की ने यूक्रेन को बर्बाद कर दिया, मरवा दिया, ये तहस नहस करवा दिया। ये इतना जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है ना, बच्चे जवान बूढ़े सब रोडों पे आ गए थे। मंगलवार को यूक्रेन में एक नया विधेयक पास किया गया। अब जो भी भ्रष्टाचार हुआ है, जो भी लूट खसोट हुई है, इतने पैसे लिए ना ये जेलेंस्की ने, इतने हथियार लिए ना, ये कभी कर्ज तो उतार ही नहीं सकता। उन्होंने वो पैसे थोड़ी ले, वो फ्री में देंगे। चाइना हिंदुस्तान के लिए अभी J20 फ्री दे रहा था, बोला हाफ रेट में ले ले। चाइना में विद्रोह हो गया कि जिनपिंग कहाँ छुप गया है। देखो इनकी लोबी, ये हथियारों के मंडी के अंदर बिक्री कर दिया ये जेलेंस्की ने यूक्रेन को। ये विश्व मंडी में ये तो खरीदते हैं ऐसे को। ये तो रूस को पहले तोड़ा था, और तुम रूस के ही थे। और उसी रूस के अंदर हिटलर को कैसे रोका था रशिया ने, सोवियत संघ ने। और उसके अंदर तो आपके तो दादा लड़े थे। मेरा फादर हिंदुस्तान में युद्ध लड़े हैं, तीनों युद्ध जीते, तीनों हार गए। और हम जीते और हम हार गए। 10 पीढ़ियां दर चलती हैं। मैं बोलता हूँ जेलेंस्की तेरे खून में है वो, लेकिन नहीं, तेरे अंदर राजनीति नहीं है, कूटनीति नहीं है। तेरे को अपना देश के बारे में नहीं मालूम, यूरोप के बारे में नहीं मालूम, अमेरिका का मालूम नहीं है, क्यूबा संकट नहीं मालूम है। कब से ये आंखें जलती हैं, आपस में कैसे आंखें जलती हैं, आग बरसती है आग। उधर ट्रंप के भी दिखाते हैं, इधर पुतिन के भी दिखाते हैं। व्लादिमीर पुतिन, पीटर द ग्रेट जार बम। वो हमारा भाई है, आप भी हमारे भाई हो। मैं बहुत पहले बोल रहा हूँ कि जेलेंस्की समाचार झाड़ के पेड़ पे चढ़ा दिया है। मांझा अभी भी मांझा जितना लिया, ओडेसा एक पे थी लड़ाई की, क्रीमिया लिया ही था कि ये तो होना ही चाहिए। वो आज तक हमारा और पाकिस्तान का है, कश्मीर हमारा, और वो बोलते, हम बोलते पीओके भी हमारा, और वो बोलते कश्मीर ही हमारा। और ये होगा एक दिन हमारा भी, अभी यही तो हो रहा है हमारा भी। हम आजाद हुए तब से सुख शांति से बंटवारा, आज ये पाकिस्तान बर्बादी की ओर चला गया, तुम आबादी की ओर गए रूस से अलग होकर के। लेकिन फिर उसी गोद में जाना चाहिए, उसी गोद में बैठना चाहिए जिसने तोड़ा। उस रशिया की छाती पे मूंग दलने के लिए आप भाई भाई भिड़ गए। अब धुआंधार चल रहा है, अब पूरे यूक्रेन पे अटैक हो गया है। और मैं तो बोलता था कि इतना टाइम, अब ये मैं बोल रहा हूँ पुतिन ने गलतियां की हैं, गलतियां सबकी होती हैं, लेकिन जेलेंस्की की महान गलती थी। और मैं बोलता हूँ पुतिन को, व्लादिमीर पुतिन को पहले ही ये सोच लेना चाहिए था कि ये वर्ल्ड वार है, और सोच रखा था। वो इतने दिनों से तैयारी वर्ल्ड वार की कर रहे हैं, सोवियत संघ बनाएंगे। फिर एक दफा मैं वही पीटर द ग्रेट देखना चाहता हूं पुतिन के अंदर, वो एकीकरण देखना चाहता हूं, जो एकीकरण तोड़ता है। हिंदुस्तान को भी तोड़ा है, इन्होंने ही तोड़ा है। यूरोप हर जगह तोड़ने के लिए जाता है, गया है, सदा गया है। अब रोकने के लिए हथियारों की मंडी बना दी, बम, गोला बारूद, परमाणु बम, अणु बम, एक से एक। अब हिंदुस्तान भी एक से एक बना रहा है। अब तो दुनिया हिंदुस्तान की तरफ दौड़ रही है। तुम्हारे नष्ट हो जाएंगे, तुम बर्बाद हो जाओगे, और हिंदुस्तान तुम्हारे को फिर बचे खुचों को, भूखे प्यासों को तुमको खाना खिलाएंगे। परमाणु बम पड़ेगा तब ये युद्ध बंद होगा। अब वर्ल्ड वार स्टार्ट है। मैं तो बस बोल दिया था वर्ल्ड वार है ही।
रूस के साथ में भिड़ा दिया यूक्रेन को, तो वर्ल्ड वार है ही। अब इधर दूसरा फ्रंट फिर होती है हमास हिजबुल्लाह का, इनका फंसा। ईरान कहाँ से सपोर्ट दी, अब फिर ईरान से हो गया, फिर अब सीरिया का, सीरिया में चले गए, फ्रंट से फ्रंट खुलते जा रहे हैं। अब हम ही सोच रहे थे अब कौन सा फ्रंट खुलेगा, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, उधर से खुलेगा जापान से, किधर से खुलेगा, ताइवान से कि चाइना से खुलेगा। तो उसमें उस लॉबी के अंदर कैसे यूक्रेन को जेलेंस्की ने फंसा दिया। नहीं फंसाना चाहिए था, लेकिन वहां फंसा दिया। अब ताइवान पे नहीं होना देना चाहिए, वो उनका सही है। उधर व्लादिमीर पुतिन सही है, उधर ताइवान सही है। हम पक्ष विपक्ष नहीं लेंगे। और इधर इजराइल भी कम नहीं है, नेतन्याहू की नहीं, इनकी सदा ग्रेट इजराइल, वो अरब पे राज करना चाहते हैं, ये भी नहीं होना चाहिए। तो इधर हमारा ईरान भी मित्र है, वो भी मित्र है, दोनों हैं, और दोनों की गलतियां हैं, बराबर की गलतियां कर रहे हैं। अगर उन्होंने बना लिया तो इनके पास होना चाहिए, लेकिन बढ़ाने से पहले ये नहीं बोलना चाहिए कि मैं तेरा वंश खत्म कर दूंगा, तेरी पीढ़ियां तक, तेरा नस्लें खत्म कर दूंगा। ये ईरान को नहीं बोलना चाहिए, यहां गलत है ईरान। फिर हिंदुस्तान पाकिस्तान हमारा है, ये गजबे हिंद नहीं बोलना चाहिए, फिर हम भी आर्यव्रत नहीं बोलेंगे। ये गजबे हिंद बोलेंगे तो हम भी आर्यव्रत लेंगे। फिर ये चलता है, ये आया है चलता हुआ। फिर ये जातियों में ले जा करके, कबीलों में ले जा करके, वही तो हो रहा है। अभी कबीले उठ गए, गृह युद्ध छिड़ जाएंगे, मारकाट मच जाएगी वर्ल्ड के अंदर। और अब सच्चाइयों का फैसला होगा, उसके ऊपर देखेंगे कौन गलत था, कौन काले अक्षरों में नाम। मैंने जेलेंस्की को 4 साल पे 3 साल चौथी में प्रवेश कर गया, जब से स्टार्टिंग था, मिसाइलें लगी थी कि अब ये करेगा, पुतिन करेगा, डोनबास को लेगा। एक जिले के ऊपर आई थी कि यहाँ वो कहानी है, कन चलता चलता चारों पे साइन हो गए, क्या क्या हो गया। अब पूरा यूक्रेन पे हो गया कि इसको तो पूरा ही कैप्चर करना पड़ेगा, अब ये नहीं मानेगा। और उधर से ये चल रहा है, ये कहानियां बनती हुई कहाँ बन गई, और ये 100% बननी थी रूस से टकराने के लिए। और जेलेंस्की चल दिया कि मेरे को कभी मंडी में वो चुक्का डालते हैं, कभी तो बंद कर देते हैं, ट्रंप बंद कर देता है, और कभी खोल देता है, अब हथियार दूंगा, कभी क्या बात होती है, कभी क्या बात होती है। बेवकूफ बना दिया ना जेलेंस्की ने, पूरे यूक्रेन को बेवकूफ बना दिया कि नहीं बना दिया। कभी कोई साथ देंगे, कभी सेना भेजेंगे। एक धमकी लगती है, रूस नहीं तो दुनिया नहीं, और दुनिया नहीं तो रूस नहीं। फिर ये क्यों है, ये तो होगा, या इसको बंद करने में 2 मिनट लगते हैं, 2 मिनट। अब रशिया की बात सुननी पड़ेगी। अब रूस की नहीं सुनोगे तो फिर रूस को दबाओगे, रूस को दबाओगे तो चाइना भी आएगा, और उत्तर कोरिया भी आएगा, और ईरान भी आएगा, और हिंदुस्तान भी आएगा। मैं तो बोल रहा हूँ ये फ्रंट बन रहा है। ये मैं सुन रहा हूँ कि कुछ ये फ्रंट, अगर चाइना हमारे से मान जाए, पाकिस्तान को तो हम समझा देंगे, इसको 4 बार हम छोटा भाई करके मार पीट करके, फिर भी ये बोलता है कि हम ही जीते, तुम नहीं जीते। कभी नहीं बोले ये। और हमारे वाले सच है, ये सच बोलते हैं। हमारे वाले जीत के भी हमारे को हरा दिया, और हम आज कैद में, मतलब सलाखों में हैं, हम गुआंतानामो जेल में हैं, हम 3 पीढ़ियों से गुआंतानामो जेल में हैं। ये हिंदुस्तान ये बात करेगी, ये राजनीति, ये हिंदुस्तान सैनिकों को देखेगा। उन सैनिकों की कहानियां सुनो, उन सैनिकों का रिकॉर्ड उठाओ। हम बताएंगे तुम्हारे अंदर को सेना के अंदर क्या होता है और क्या होना चाहिए, ये देश में क्या होता है क्या होना चाहिए, ये भ्रष्टाचार, ये जातिवाद। आओ इनके ऊपर बहस करना है तो तुम करो, मंदिर मस्जिद करो, गुरुद्वारे पे इन पे जाओ, चर्चों में इन में सारा इतिहास पता है तुम कौन क्या कर रहे हो, कौन सी पार्टियां क्या कर रही हैं। लेकिन अब उभरता हुआ एक सितारा हिंदुस्तान का टाइम है। मैं बोलता हूँ नरेंद्र मोदी कर रहा है, आरएसएस कर रही है। जो ब्लेम लगे हैं ना, वो लगे हैं इतिहास में। अब जनता भी ऐसे ही खड़ी होती है कि अब हो लिया, अब देख लिया।
संविधान का कौन रखवाला है, कौन लोकतंत्र का रखवाला है, ये सब आम पब्लिक को मालूम होता जा रहा है धीरे धीरे। और ये अपना ही शो करते जा रहे हैं कि हमने ये किया था और फिर करेंगे एक बार। वही तानाशाही, वही एक छत्रराज, वही भ्रष्टाचार, वही देशद्रोही गद्दारी की बातें हम हिंदुस्तान में भी करने के लिए खड़ी हुई लॉबी है। हम इनको पार्टी नहीं बोलते, इनको लॉबी बोलते हैं। ज्यादा देर नहीं, हमारे को 15 साल पहले युद्ध लड़ते लड़ते वो कहानियां बताते, हम बच्चे, हम आज 65 साल की उम्र लेकर के हम उसको, हम खुद, मैं इस हिंदुस्तान के कोने कोने को मैं छान करके आ गया। ऐसे हमने लड़ाइयां नहीं लड़ी हैं, लेकिन अब ये हमारी बात ही नहीं सुनता है। ये ना तो नोएडा मीडिया सुनता है, ना ये राजनीति पार्टियां फिर इनको आप शब्द बोल रहे हैं, इनको गाली देख करके बोल रहे हैं कि रोक के बोल रहे हैं कि हंस के बोल रहे हैं। तो ये सब तरीके से हमने बोल लिया, लेकिन इनके जू नहीं रहती कि भाई ये क्या बोल रहा है एक सैनिक। तुम्हारे को देश के बारे में मालूम नहीं है, मैं देश की वो सच्चाइयां बताऊंगा। और मैं तो नरेंद्र मोदी को, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, मतलब राष्ट्रपति तक और चीफ जस्टिस से, इनसे संबंधित हमारी फाइलें हैं। हम हिंदुस्तान के लिए कुछ कमा के रखा है, मरते मरते जहां मरे वहीं पर इन वो बोलते हैं ना, बचाने के लिए मुंह में भी कागज दबा लेते हैं कि इनका लिखा हुआ, ये इनके कर्म कांड हम ये अंदर ले लें बस। वो हमारे सबूत वो हमने नहीं छोड़े, वो सबूत हमारे लेके बैठे हैं इनके, इन मीर जाफर और जयचंदों के, इन भ्रष्टाचारियों, देशद्रोहियों, गद्दारों की। ये बोलते हैं ना, नभ से नापो, 3 पैरों में जमीन को शिव ने वामन अवतार में नाप दी थी ना, बोला चौथा कहाँ रखूं। मैं पूछूंगा चौथा पैर न्यायालय में चीफ जस्टिस से कि मैं चौथा पैर कहाँ रखूं। मैंने नाप दिया बे, मरने के बाद में सब लोगों को देख लेता इंसान। हमने नाप लिया ना स्वर्ग नरक को। ज़ेलेंस्की साहब ऐसे नहीं बोलता मैं, और मैं फर्स्ट से मेरा स्पीच में गुस्से में बोलता था, व्लादिमीर पुतिन पीट इज द ग्रेट। रूस नहीं तो दुनिया नहीं, दुनिया नहीं तो रूस नहीं। ये हमारा भाई है, हम जानते हैं इसको। हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा रशिया को जानता है, हमारा है। उसी में आप थे, अब उसी हिंदुस्तान में मैं भी हूं। और मैं क्या हूं, खून की घूंट पी करके कब्र में सो रहा हूं, कब्र में 20 साल से। ज़ेलेंस्की साहब, अब आप अपने दादाओं का और उनका नाम लेकर के, मैं बोला आया है छोकरा, लेकिन आया तो है, आया है बोलने के लिए, लेकिन ये नहीं पता है कि लड़ना कैसे है, और किस चीज से लड़ना है, और किससे लड़ना है, और क्यों लड़ना है, किससे टक्कर लेनी है, सच्चाई की लेनी है कि झूठ की सहारा लेके लेनी है, गद्दारी करके लेनी है कि अच्छाई करके ले। कैसे भी किया आपने, बहुत गलत किया है। अब ये विनाश होता हुआ देख रहा हूँ यूक्रेन का। हमारे भी 25,000 के लगभग स्टूडेंट थे, वो आए हैं। हमारा क्या, जितने भी हथियार हम रूस से लेते हैं वो सारा मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होता है, आपके यूक्रेन में। परमाणु रिएक्टर, ऐसे ऐसे बांध, ऐसे ऐसे, मतलब अन्न का भंडार, गेहूं का तो अन्न का भंडार है, सूरजमुखी का, रेस का, पाम ऑयल का, क्या क्या इंडस्ट्री का, पढ़ाई का, क्या था यूक्रेन। अब युद्ध में हम देख रहे हैं सारे शहरों को, ज़ेपोरिज़िया, डोनबास, अब ये टूटते हुए देख रहे हैं ना। अब सुमी को अंदर, अरे अब आज पोर्ट के ऊपर कर दिया तो मगर क्या क्या बिल्डिंगें हैं, कितना सुनहरी यूक्रेन था। और ये रूस और ये एक थे पहले, कैसे विलय हुआ वो इतिहास है, बहुत बड़ी बात हो जाएगी, मेरे को सारा इतिहास पता है। और फिर कैसे अलग होकर के फिर क्या करके परमाणु किधर चला गया, और आपके पास क्या है, इनके पास क्या है, जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान के पास आया। पाकिस्तान के अंदर वो अथाह भंडार है आज भी, वो माला माल है, लेकिन वो कंगाल है, कंगाल है। और आपने बर्बाद ही कर दिया। और अब ये पाकिस्तान बर्बाद होगा हिंदुस्तान से। ये चढ़ा रहे, और एर्दोगन चढ़ा रहा है, चाइना चढ़ा रहा है, फिर ओटोमन साम्राज्य, वर्ल्ड वार है, सब चढ़ेंगे। हम भी चढ़ाई है, क्योंकि हमारे बांग्लादेश ही हमने आज़ाद कराया। मैं बोलता हूँ मेरा बाप क्यों युद्ध लड़ने गया हाल छोड़ करके। जब इस सेना ने, तो हमारे देश के ऊपर भी हमारे को ये आता है कि देखो इन गद्दारों की बात, हिंदुस्तान के गद्दारों की। और ये जमींदार सैनिक जो मजदूर सैनिक वो लड़ने के लिए जाते हैं,
जवान जाते हैं लड़ने के लिए, ऑफिसर नहीं जाते। ऑफिसर गद्दार भरे पड़े हैं पूरी दुनिया के अंदर इनमें हथियारों में। जभी तो भी क्या है अभी, जभी तो अभी भ्रष्टाचार का वहां लगे और भ्रष्टाचार का हिंदुस्तान में लगता है, लगे आज तक और भ्रष्टाचारी हुई है महामारी। ये महामारी है, देश से गद्दारी है। अब ये मेरा फोन आ गया, नहीं मैं बोलता फिर ये लंबी बात हो जाती है। अब क्या करेंगे डेली इनकी, बताऊंगा इनकी बातें। अब क्या क्या होगा हिंदुस्तान में। मैं भी ये बंद हो गया था, क्यों दे स्पीच, कोई सुनता तो है नहीं सुनेगा कोई तो आगे बढ़ाएगा। आगे कोई बोलेगा यार बात कर लेना वो सैनिक से, एक सैनिक 20 साल से क्या क्या गद्दारी, यार मैं पूरा इतिहास जानता हूँ। मैं किसी टॉपिक पे बात कर ले हिंदुस्तान हमारे से, तो हिंदुस्तान को बेनिफिट फायदा वो होगा जो कभी सोच नहीं पाएगी, कोई नहीं सोच पाएगा। पहले से ज्यादा अभी फोन कर रहा हूँ भाई, एक अभी लेक्चर दे रहा था थोड़ा। इस अमानवीयता को इजराइल